ॐ कपिलाय नमस्तस्मै येनाविद्योततो जगदिमग्ने कारुण्यात् साङ्ख्यमयी नौरिपविदा प्रतरणाय शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसमें अभी ये विपर्यय, आसक्ति, तुष्टि और सिद्धि, इनके विषय में बताए थे। जो साधन के दृष्टि से प्रतिकूल भावनाएं जो बुद्धि का सर्ग है, प्रत्यय सर्ग के अंतर्गत, तो इसमें तत्व सर्ग और भूत सर्ग और भाव सर्ग, ऐसे सर्ग के 3 विभाग किए हैं। इसमें तत्व सर्ग है जो महतत्वादि से होता है, और भूत सर्ग है ये कार्य, जितने भी कार्य संबंध में है, शरीर आदि के संबंध में, कार्य संबंध में भूत सर्ग है। और भाव सर्ग है धर्माधर्मादि के संबंध में। तो इस प्रकार का विभाजन के आगे आपको भूत सर्ग के विषय में मिलेगा, जन्मादि के संबंध में। तो यहाँ ये भाव सर्ग के अंतर्गत प्रत्यय सर्ग के विषय में कहा है। तो प्रत्यय सर्ग कौन कौन है ये कहा। तो इसके कोई प्रश्न है? कल बताए थे तत्व जाने बिना वैराग्य होने से वो किंचित काल पर्यन्तं प्रकृति महत्त्व अहंकारादिषु प्रवेशं कृत्वा विश्रामस्थे जो वहाँ विश्राम कर रहा है तत्व जाने बिना, क्या वो तमस रूप में रहता है या तो रजस या सत्व में? जो प्रकृति में होगा, प्रकृति का उसमें साम्यावस्था है। प्रकृति लय में रहने से वो उसका कोई अलग अलग भेद नहीं बता सकता, वो साम्यावस्था में रहेगा। तो प्रकृति का स्वरूप में साम्यावस्था है, इसलिए उसमें वही रहेगा। कि वहाँ बिल्कुल ज्ञान नहीं हुआ ऐसा नहीं कर सकते, कि प्रकृति लय तक जाने के लिए आपको बहुत विचार साधन तो करना ही पड़ता है, तो वो रहेगा। इसलिए साम्यावस्था की दृष्टि से प्रकृति को देखने से ऐसा है। वहाँ अलग अलग नहीं कर सकते कि कौन से सत्व से है कि रज से है कि तमस से है, ऐसा नहीं कहेंगे। उससे जब उत्पत्ति होंगे, उत्पत्ति होने पर वो बुद्धि के संबंध में जो संयोग होगा, उसमें तत्त पुनः कर्म के अनुसार उसकी उत्पत्ति होगी। ये बताएंगे कुछ भूतों की उत्पत्ति और ये भाव की उत्पत्ति में ये बताए। तो ये अभी जो प्रत्यय सर्ग में कहा है कि हमारे मन, अहंकार, बुद्धि से जो जो प्रकट होता है, जिसमें हम तादात्म्य करते हैं, उसको अपनाते हैं, फिर उसके साथ एक होकर के उसी के रूप में रहते हैं। तो इसलिए इसको प्रत्यय सर्ग में कहा गया है। इसके अनुसार ही बाकी कर्म आदि होते हैं। क्या इसमें और भी कहते हैं ना, तब तो पुनः जनन मरणादि रूप व्यवस्था संपन्न होती कहते हैं ना। जब उनको वैराग हो गया है तब तो वो चाहने वाला कर्म, ना चाहने वाला कर्म तो नहीं करेंगे वो, तो नित्यानित्य विवेक तो हो गया उनको, तभी तो वो वैराग्य कहते हैं। जब उनका वैराग्य हो गया है फिर उनका पुण्य और पाप तो नहीं है ना, फिर किंचित का थोड़ी समय वहां रहेंगे, फिर वापस आने के लिए तो क्या है? नहीं, वापस आने के लिए हेतु वही है कि ज्ञान नहीं हुआ, वही हेतु।
जब ज्ञान नहीं हुआ है, ज्ञान नहीं हुआ यही हेतु है, नहीं तो वहां जाने का और कोई कारण नहीं है ना। ज्ञान नहीं हुआ है, तब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये सृष्टि के अंतर्गत आना ही पड़ेगा। इसलिए प्रकृति लय में जो गया है उसको वैराग्य से गया, ठीक है, किंतु वो वैराग्य जो विषयों से विमुख होना मात्र है, विषयों से विमुख होना इतना ही कहा गया है। और वापस जो है उसको प्रकृति में जो कहा है ना, 8 प्रकृतियों में जो लय हो रहा है तत्त स्तर के अनुसार हो रहा है। अब वहां विवेक जो हुआ ना, तत्व ज्ञानम तस्माद अज्ञान पूर्वाद वैराग्य कहते हो, अज्ञान पूर्वाद वैराग्य कह रहे हैं ना। अब देखिए अज्ञान पूर्व वैराग्य मतलब अज्ञान ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए कुछ कस्यचित वैराग्यम अस्ति न तत्व ज्ञानम तस्माद अज्ञान पूर्वाद वैराग्य प्रकृति लयो भवति, नहीं तो फिर व्यवस्था नहीं बन पाएगी ना। तो अज्ञान है वहां, विवेक हुआ है। जैसे आप यहाँ उपासना करते हैं, कोई ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, इसलिए तो कुछ न कुछ तो विवेक मानना पड़ेगा, तो उतना है। किंतु अज्ञान निवृत्ति नहीं हुई है। अज्ञान निवृत्ति जब तक नहीं हुई है तब तक आपको मोक्ष नहीं है। यहाँ तक ब्रह्मलोक आदि प्राप्त होने पर भी मोक्ष नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा? ब्रह्मलोक तो इतना बड़ा प्राप्त हो, तो वहां से क्रम मुक्ति किसी को हो रहा है जो इधर से ज्ञान जिज्ञासा रखा है, बाकी तो वापस आ जाता है, ऐसा कहते। तो वे 2 विभाजन किया है। इसका मतलब जिसको अज्ञान निवृत्ति के उपाय पहले से है वो वहां से आगे जाएगा, और जिसका अज्ञान निवृत्ति का उपाय नहीं है वो आगे नहीं जाएगा, वो फिर वापस आ जाएगा। इसी प्रकार ये प्रकृति लय को भी कह रहे हैं, यदि उसको अज्ञान निवृत्ति यही विवेक से हो जाता तब तो वो प्रकृति लय में जाता ही नहीं था, नहीं जाएगा, वो अच्छित आत्मा स्वरूप में ही रहेगा, उसको कहीं जाना आना नहीं होगा तब। किंतु जा रहा है, प्रकृति लय को मान रहे हैं, इसलिए अज्ञान से मानना पड़ेगा। जैसे हम सुषुप्ति में समाधि में जाते हैं उसी प्रकार है, वहां गया हुआ वापस आएगा तो अज्ञान के कारण उसका बीज नष्ट नहीं हुआ है, बीज भाव में ही वहां लय को प्राप्त किया है। और कोई तन्मात्रा को करते हैं, तन्मात्रा में लय को प्राप्त कर, तन्मात्रा में रहता है, तन्मात्रा रूप में रहता है, कोई अहंकार में रहता है, कोई बुद्धि में रहता है, कोई प्रकृति में जाता है। इस प्रकार कहीं कहीं जाएगा, कोई ये सूक्ष्म स्थूल शरीर में ही घूमता रहेगा, उससे आगे के लिए आप साधन नहीं कर नहीं जाएगा, ऐसा है। अभी आगे का श्लोक में यहाँ सर्ग जो बताया गया है, आगे भी सर्ग का विस्तार और करना है। भूत सर्ग के बारे में और कहेगा। तत्व सर्ग पहले कहा था, ये भाव सर्ग के बारे में अभी कहा, अभी भूत सर्ग के बारे में आगे कहेगा। भूतों की उत्पत्ति और उसमें कौन कौन होते हैं। भूत से सारे स्थावर जंगम सारे प्राणी लिए जाएंगे। तो ये दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ भावों का संबंध लिंग शरीर से है, ऐसा दिखाना चाहते हैं। क्योंकि लिंग शरीर में क्या क्या है, त्रयोदश करण है। तो त्रयोदश करण के द्वारा ही सब कार्य होता है, यह पहले हम बताया। इसलिए त्रयोदश करण मुख्य होते हैं। उसके आश्रय रूप से सूक्ष्म शरीर में तन्मात्रा आदि को लेकर के शरीर है, और स्थूल शरीर में जो पांच भूत से संबंधित शरीर है। तो इसलिए यहाँ ये स्पष्ट करना है कि ये त्रयोदश करण के जो संबंध है, लिंग का संबंध और भाव का, धर्माधर्म का संबंध। धर्माधर्म कैसे भाव में कैसे लिंग में रहते हैं, लिंग धर्माधर्म को कैसे लेते हैं, ये दिखाना है। धर्माधर्म मतलब क्या है, कर्म संस्कार, यही ना। तो ये कहाँ रहेगा, त्रयोदश करण में रहेगा। त्रयोदश करण में भी जो मूल करण है बुद्धि तत्व, उसमें आश्रित होकर के माना जाता है। क्योंकि सभी में पहले कहा गया ना, बुद्धि तत्व को मुख्य बताया। ये याद रखना है, मुख्य तत्व को, बुद्धि तत्व को क्यों मुख्य बताया, क्योंकि उसी को आश्रय करके बाकी रहता है। तो जो कुछ यहाँ कहे जाएंगे सब उसी में आश्रित रहेगा, ऐसा दिखाने के लिए बुद्धि तत्व को कहा। इसीलिए ये भाव भी जो धर्माधर्मादि होते हैं ये भी वही रहेंगे, ऐसा संबंध दिखाने के लिए एक श्लोक कहते हैं।
न विना भावैर्लिंगम् न विना लिंगेन भावनिर्वृत्तिः न विना भावैर्लिंगम् न विना लिंगेन भावनिर्वृत्तिः लिंगाख्यो भावाख्यस्तस्मात् द्विविध प्रवर्तते सर्गः लिंगाख्यो भावाख्यस्तस्मात् द्विविध प्रवर्तते सर्गः न बिना भावैर्लिंगम, भाव के बिना, ये जो कहे गए हैं धर्माधर्मादि भाव, उसके बिना लिंग नहीं है, जो करणात्मक रूप नहीं है। ये परस्पर आश्रित है। परस्पर आश्रित का मतलब ये है कि समझ लो उसमें कोई भेद नहीं है। तो जो धर्माधर्म को लेके संस्कार रूप में जब हम चिंतन करेंगे तब उसको धर्माधर्म भाव कहा जाता है। जब उससे सृष्टि होती है, कार्य के संबंध में जब चिंतन करेंगे तब उसको संबंध करके कारण कहा जाता है। तो बुद्धि आदि जो भी है इस प्रकार से है। इसमें पूर्णतया ये धर्माधर्म से अलग इसका क्या स्वरूप है अब देखेंगे नहीं मिलेगा। और वो जो स्वरूप है त्रिगुण का स्वरूप है उसको कहेंगे। धर्माधर्म को छोड़ने के बाद आपको मिलेगा त्रिगुण मिलेगा। तो त्रिगुण के स्वरूप में देखेंगे तो प्रकृति तत्व ही है। तो उस दृष्टि से इसमें कोई भेद नहीं आएगा। इसलिए धर्माधर्म को अवश्य इसमें मानना पड़ेगा। वो स्थूल सूक्ष्म तारतम्य भाव से रहता है। जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म स्थिति है, बिल्कुल कारण की स्थिति है, ऐसे स्थिति में वो रहेंगे प्रकृति के रूप में। और उसके बाद जब कार्य उत्पत्ति में और प्रकट हो गया तब महातत्व के रूप में रहेंगे। और स्थूल की ओर आ गया तो अहंकार तत्व बनेंगे। और स्थूल की ओर आने पर इंद्रियां तन्मात्राएं बनेंगे। और अधिक स्थूल रूप में आने पर पंचभूत बनेंगे। इसीलिए ये तन्मात्राओं के रूप में किसी भी रूप में इसको मानेंगे तो बोल रहे हैं न बिना भावैर लिंगम, भाव के बिना लिंग नहीं होता है। और इसी प्रकार न बिना लिंगेन भाव निवृत्ति, और करण के बिना भाव की उत्पत्ति भी नहीं है। भावों की उत्पत्ति यानी धर्माधर्मादि जो पुण्य पाप है इसको भाव शब्द से कह रहे हैं, इनके उत्पत्ति लिंग के बिना नहीं है। तो वो लिंग माने कारण रहेगा, कारण के बिना एकांत से धर्माधर्म की उत्पत्ति करेंगे और कोई नहीं हो सकता। इसलिए कारणों की आवश्यकता है। कारण रहते हुए ये होगा। तो ये कारण सर्ग के बारे में विस्तार से इसलिए हम चर्चा किए थे कि ये कारण के द्वारा ही हम कार्य करके पुण्यापुण्य को उत्पन्न करके फिर उसको बीज बना करके फिर उसी से हम जन्म लेते रहते। ये बीज बनाने की प्रक्रिया में कारण और धर्माधर्म का संबंध है, उसके बिना नहीं बनता है। इसीलिए इनको संयमित रखना बहुत जरूरी है। कारणों को ही हम जो कुछ संयम करते हैं, कारणों को ही संयम करते हैं। इसके लिए कल वैराग्य के बारे में बोला था और बोलेंगे आगे श्लोक आएगा। तो वो वैराग्य आदि जो साधन है इसके द्वारा ही आपको इससे मुक्त होना है। और कोई इसमें साधन नहीं है। और कुछ भी क्रिया करो नहीं हो सकता। ये सांख्य शास्त्र के अनुसार, योग शास्त्र के अनुसार, वेदांत शास्त्र के अनुसार, सभी शास्त्र के अनुसार ऐसा ही। इसमें और कोई रास्ता आप ढूंढने की कोशिश करेंगे वो उसमें पूरा कामयाब नहीं होता है। आपको उसी से ही करना पड़ेगा, यही रास्ता से ही जाना पड़ेगा। जो बाह्य विषयों से इंद्रियों का संयम, इंद्रियों के संयम से अहंकार का संयम, अहंकार का संयम से महातत्व में स्थिति, ऐसे प्राप्त करके जाना पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं है।
क्योंकि ये दोनों मिलकर के ही सारे सृष्टि कर रहे हैं। इसलिए बोला कि दोनों परस्पर आश्रित है, ऐसा नहीं दोनों का अलग अलग नहीं समझना। तो यो इसलिए बीच में बता रहे हैं कि दोनों को जोड़ने से आपको और स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य वैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य ये चार बताया गया है ये सत्व और तमस के भेद से। तो ये चारों ही धर्माधर्मादि है जिसको भाव कहते हैं। इसीलिए क्या कहना चाहिए बोल रहे तस्मा, इस कारण से संक्षेप में क्या कहना चाहिए, लिंगाख्य भावाख्य द्विविधा प्रवर्तते सर्ग। यहाँ आपके सामने लिंग का लिंग संबंधी सर्ग मतलब जो अभी कहा गया है, भाव संबंधी सर्ग जो धर्माधर्म को लेकर के कहा है। ये लिंग संबंधी सर्ग को हम जब भी भूत सर्ग के संबंध में कहा है ना, वो भूत संबंध सर्ग के अंतर्गत रखना है उसको, क्योंकि लिंग ये है महतत्व से जुड़े हुए हैं, तो उसी के अंदर नहीं, तत्व संबंधी सर्ग के अंदर, भूत संबंधी सर्ग में नहीं है, तत्व सर्ग के अंदर रखेंगे इसको। तो इसलिए लिंगाख्य भावाख्य दो प्रकार का होगा, भाव हो गया धर्माधर्मादि का और लिंगाख्य हो गया तत्व के संबंध। ये दोनों प्रकार का यहाँ होगा, और एक बताया कि भूत सर्ग आगे बताएंगे। तो तस्मात् द्विविधा प्रवर्तते सर्गः, ये दो प्रकार का ही सर्ग होता है, इसमें संक्षेप कर लेना। तो इसमें और संक्षेप करने पर आपको अपने उत्तरदायित्व तो और बढ़ जाता है कि ये लिंग तत्व की उत्पत्ति भी भाव तत्व की उत्पत्ति भी दोनों ही आपके विचार और आचरण पर आश्रित है, ऐसा सिद्ध हो जाए। तो आप कहते हैं ये हमारे शरीर हमको मिल गया, अभी हमको भोगना पड़ रहा है, हम ऐसा फंस गया है, ये करना पड़ रहा है वो करना पड़ रहा है, बोलते हैं ना, कुछ नहीं है, कोई दूसरा देने वाला कोई नहीं होता है। जो कुछ आपको मिला हुआ है वो आपका ही किया हुआ। आपको सुख मिल रहा है तो अभी आपका ही है, दुख मिल रहा है तो आपका ही है। आपको बाहर से कोई परेशान कर रहा है तो वो नहीं कर रहा है, बाहर से परेशान करने वाला ये आप ही है, क्योंकि कोई कर्म ऐसा उसके पास आपने दिया है, आपका ही कर्म है, वो उसके पास दिया हुआ है आपको परेशानी करने के लिए, वो अपने कर्म लेकर करता है, और उससे उसका कुछ पुरुषार्थ भी होता है, वो भी होता है, दोनों होता है। इसीलिए ऐसा कुछ आप कर नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते जो इससे बाहर है। केवल पुरुषार्थ को इसको जोड़ने के लिए अलग रखा गया है। पुरुषार्थ में थोड़ा संबंध करेगा, वो संबंध करके नए कर्मों को जोड़ देगा, किंतु ये दिया हुआ बनाया हुआ सब आपका ही है। इसलिए परोददादीदि कुबुद्धिरेक्षा का सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परोददादीदि कुबुद्धिरेक्षा, कि सुख दुख कोई बाहर कोई देता नहीं है। सुख दुख जो भी देता है आपको लगता है कोई बाहर से दे रहा है, ये आपका भ्रम है, गलत है। कि परोददादीदि बुद्धिरेक्षा, फिर क्या है, अपने ही स्वकृत कर्म फल से इस बंधन में आप इधर उधर नाच रहे, जो कुछ हो रहा है सही है। इसीलिए क्योंकि ये लिंगाख्य सर्ग भूत तत्व सर्ग और भाव सर्ग दोनों ही आपके इस विचार के अधीन है, इसको संक्षेप में कहा। अब आगे ये सर्ग के और विस्तार करने के लिए ये भूत सर्ग के बारे में कहेंगे। भूत सर्ग में कौन सा रूप से होता है। अष्टविकल्पो देवैस् तैर्यज्ञो नयश्च पंचधा भवति अष्टविकल्पो देवैस्तैर्यज्ञो नश्च पंचधा भवति मानुष्यश्चेकविधा समासदो भौतिकः सर्गः मानुष्यश्चेकविधः समासतो भौतिकः सर्गः
ये भौतिक सर्गः कहा, ये भूतों का सर्ग, भूतों से यहाँ जितने सृष्टि में आते हैं सबको ले लेना चाहिए। इसमें कहते हैं अष्ट विकल्पो देवैहि। हाँ, देव जो सर्ग है, देवताओं के जो सर्ग है वो 8 प्रकार के हैं, 8 प्रकार के। तो इसमें 8 प्रकार के देवता सर्ग नीचे दिया है। ब्राह्मम, प्राजापत्यम, सौम्यम, ऐन्द्रम, गांधर्वम, याक्षम, राक्षसम, पैशाच, ऐसा 8 प्रकार का यह देवता सर्ग है। और तिर्यग्योनश्च पंचदा भवति, जो तिरछे चलने वाले पशु योनि है, तिर्यक योनि, ये 5 प्रकार के हैं। 5 विभाग में किया है इसको, वैसा तो बहुत है, ये 5 विभाग में किया। ये है पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, स्थावराणि, भूतानि, ये है 5 प्रकार के, 5 प्रकार के ये हो गया है। इसके बाद मानुषश्च एकविधा, मनुष्य में कहते हैं एक ही प्रकार है, ये अलग अलग नहीं है। इसका मतलब मनुष्य का कहीं कुछ भेद नहीं किया है। ये मनुष्य में यह स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं किया, क्योंकि आप पशु पक्षी में भी स्त्री पुरुष का भेद नहीं किया, एक वर्गीकरण मात्र किया है। और यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय आदि भेद भी नहीं किया है। उन्होंने कहा सामान्य रूप से मनुष्य एक है, उनके अपने कर्म के प्रवृत्ति के अनुसार वो ब्राह्मण क्षत्रिय आदि हो जाते हैं, और जो मनुष्य के अंतर्गत ही स्त्री पुरुष भी आते हैं, इसलिए मानुषस्य एकविता, एक ही प्रकार का है। समासदो भौतिक सर्ग, बोला ये संक्षेप में भौतिक सर्ग है, विस्तार तो इसको बहुत कुछ कहने का है, किंतु संक्षेप में आप इतना समझ सकते हैं। तो 8 प्रकार के देवता सर्ग, 8 प्रकार के देवता सर्ग में ब्राह्म एक है, ब्रह्मलोक संबंधी, इसके बारे में अगले श्लोक में करेंगे। और प्राजापत्य लोक, प्राजापत्य लोक के संबंध, और सौम्य सोमलोक के संबंध, ऐन्द्र का अर्थ इंद्रलोक संबंध, गांधर्व गंधर्व लोक संबंध, ये पहले जो 4 है ये देवताओं के ऊपर लोगों के संबंध में है। और गांधर्व, याक्ष, राक्षस, पैशाच, ये बाहर नीचे के संबंध में है। और जो पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, स्थावर, इसमें जो पशु कहते हैं, जो हिंसक पशु होते हैं, जो इसमें हिंसा करने वाले जो शेर आदि होते हैं, इसको पशु नाम से यहाँ कहा है। और दूसरा पक्षी है, मृग है, मृग है, पक्षी है, मृग कहते हैं ये जो हिरण आदि जो अन्य है, अन्य जंतु है। और पक्षी तो आप जानते हैं। फिर सरीसृप होता है जो सर्प आदि, जो सरकते हुए चलते हैं, सर्प है, अन्य जो ऐसे जंतु है सरकते हुए जाने वाले। और उसके अंदर स्थावराणि, स्थावर को भी रखा है। स्थावर को भी, स्थावर का अर्थ जो स्थितशील होता है, स्थित में रहते हैं, एक ही जगह खड़े रहते हैं, तो ये भी उस भूत सर्ग में आया है। ये वृक्ष आदि है, ये स्थावर में आता है, इसलिए वृक्ष आदि को भी जीव ही माना है इन्होंने, पहले से इसको जीव ही माना है। ऐसे जीव है, इनका परिणाम कुछ विशेष प्रकार का होता है, तो ये कैसे परिणाम से आएंगे उसका है सत्व तमो रजस आदि के परिणाम विशेष से ये वृक्ष आदि शरीर को प्राप्त करते हैं। मतलब जैसा अभी मन में आप सोचेंगे उसी के अनुसार हो रहा है। आपको अगले जन्म में वृक्ष बनना है तो उस प्रकार के कुछ कर्म यहाँ करने पड़ेंगे, तब जा करके आप आगे जन्म में वृक्ष बन सकते हैं। और शेर बनना है तो शेर बनने के लिए ऐसे कोई कर्म यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि और कहीं कर नहीं सकता। जो कुछ करना है यहाँ करना है। अगले जन्म में शेर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। ये बताएंगे अगले कि इसका क्या क्या भाव रखता है। मनुष्य आदि में अलग अलग भाव है। हम जितने भी बैठे हुए हैं ये सब बराबर भाव के नहीं है। किसी के अंदर शेर की भावना ज्यादा है, किसी के अंदर पशु के मृग की भावना है, किसी का अंदर ये सांब की भावना है, वृक्ष की भावना है,
और इसी प्रकार देवयोनि में भी सभी है, ब्राह्मण, प्राजापत्य, सौम्य, इंद्र, गांधर्व, इनसे सबसे लगा करके यहाँ हम पहुंचे हुए हैं। तो तत्त भावना को लेके बैठे हैं, तो उसी के साथ हमारा संस्कार का संबंध भी होगा। तो इसीलिए कभी स्पष्ट नहीं होता है। हम अपने को मनुष्य मान करके हम किस रूप में मनुष्य को करेंगे स्पष्ट नहीं होता। मनुष्य में देखेंगे अनेक प्रकार के दिखाई पड़ेंगे, किंतु वहां कहते हैं ये ब्रह्मादि लोक में, देवताओं के ब्रह्मादि लोक में इस प्रकार के भेद नहीं दिखाई पड़ते जैसा हमारे यहाँ दिखाई पड़ता है। क्योंकि वहां जब ब्रह्मा जी बनना है, वो जो निश्चित कर्म का निश्चय समय के लिए वो जो परिवर्तन हुआ वो निश्चित स्वभाव ही रखता है। इसका मतलब 4 ब्रह्मा एक साथ वहां रहेंगे ब्रह्मा के संबंध में। एक ही तो मुख्य ब्रह्मा होगा जो चालक होगा, ऐसा मानते हैं। बाकी उनके साथ रहेंगे जितने रहेगा वो भी ऐसे समान गुण वाले रखते, मतलब एक दूसरे को परेशान करने वाले नहीं रहेंगे। एक झगड़ा झुगड़ा उनका आपस में नहीं होता है। और दूसरा इसी प्रकार देवलोक में भी अभी इंद्र के स्थिति में जो है, इंद्र से भिन्न के साथ उनके झगड़ा होता है, किंतु इंद्र स्थिति में पहुंचने वाले के साथ नहीं होता है। तो ये जाति विशेष में वैसे समानता माने गए हैं, यहाँ ऐसी समानता नहीं है। और विषम स्थिति होने पर, मतलब समानता नहीं होने पर उनके लिए अलग भोग भूमि है, अलग स्थिति में वो पहुंच जाता है। किंतु यहाँ सब मिलकर के रह रहा है। कारण ये है कि ये हमारा कर्म भूमि है, तो सारे कुछ लेकर के यहाँ आता है, उसमें से जो जो उसके पुरुषार्थ के संबंध में पुनः बनता है उसी के साथ उसके तुलना करके वो चले जाते हैं। ऐसा ये मनुष्य आदि के भूत सर्ग है। अब इसी के बारे में ही अगले श्लोक में हम विस्तार करेंगे। ऊर्ध्वं सत्त्वविशाला तमो विशालश्च मूलतः सर्गः ऊर्ध्वं सत्त्वविशालस्तमो विशालश्च मूलतः सर्गः मध्ये रजो विशालो ब्रह्मादिस्तंभ पर्यन्तः मध्ये रजो विशालो ब्रह्मादिस्तंभ पर्यन्तः इसका अन्वय सीधा ही है। ऊर्ध्वं सत्व विशालः तब मूलतः तमो विशालश्च सर्गः रजो विशालः मध्ये ब्रह्मादि स्तंभ पर्यन्तः। ये सर्ग ब्रह्मादि से भूत सर्ग की ही बात है। भूत सर्ग ब्रह्मादि से लेकर के स्तंभ पर्यंत होता है। ये स्तंभ कहते हैं एक ऐसे छोटे एक पौधा है जो एक कांटे के तरह होते हैं। बहुत छोटे पौधे में स्तंभ को किया गया, क्योंकि यहाँ भ्रम होता है, कोई स्तंभ को खंबा बोल देते हैं। जैसा ये पिलर है, पिलर को स्तंभ बोलते हैं, वो अलग है, वो स्तंभ नहीं है। ये प्राणियों में गिना गया है ना, इसलिए ब्रह्मादि से लेकर के स्तंभ पर्यंत हम बोलते रहते हैं, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत, किंतु अर्थ में इसका भेद है। ये स्तंभ मने ये अप्रकांडे स्तंभ गुल्मऊ, ऐसे एक अमरकोश है, उसमें जिसका कांट नहीं है, ऐसा एक छोटे से जो मतलब पौधा है जो कांटे की तरह रहते हैं, उसका अलग कांट नहीं, एक ही होता है। वो इस प्रकार से पौधे होते हैं। वो यहाँ तो छोटे घास के बीच में हो तो कहीं कहीं वो दिखाई देता होगा, ऐसे होता है, छोटे छोटे कांटे की तरह रहता है। उसको स्तंभ शब्द से कहा है। और दूसरा जो खंबा वाला स्तंभ है वो स्तंभा होता है, भा होता है, और ये होता है स्तंभा होता है। ये भकार और भगार के ही भेद है, किंतु कहा जाता है सभी ब्रह्मादि से लेकर के खंबे तक ऐसा बोला जाता है, किंतु खंबे तक नहीं लिया। खंबे का मतलब नहीं है यहाँ,
क्योंकि ब्रह्मादि वहां हो गया, खंबे को तो पहले इसमें बता दिया उन्होंने, स्थावर तक बता दिया, स्थावर में लिया गया। तो ब्रह्मादि हो गया एक प्राणी, एक प्राणी है, एक जीव है ब्रह्मा, वहां को आदि बनाया, उससे आगे कोई प्राणी के नाम नहीं आता है। और ये स्तंभ सबसे स्थावर में सबसे छोटा, ऐसा समझना, ऐसे कोई घास आदि जो छोटा है, बहुत छोटा है, वहां तक हो गया। इसके बीच में बाकी जो कुछ है सब कुछ आ जाता है, इसलिए स्तंभ का मतलब खंबा नहीं है, ये स्थावर प्राणी ही लिया जाएगा। अच्छा, ऐसा बाकी सब उसी के अंदर स्थित में जितने भी है सभी उसी के अंदर आएगा। तो कहते हैं ऊर्ध्वम सत्व विशाल, हाँ, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, ये जो गीता में कहा इसी अर्थ में, उसी के अर्थ व्याख्या है। इसको हम 44वां श्लोक में व्याख्या किए थे, ऊर्ध्व धर्मेण ऊर्ध्वगमनम इत्यादि में, वहां कहे थे। हम इसमें इसके और व्याख्या करेंगे क्योंकि दोबारा ये आया है। तो ऊर्ध्व शब्द का अर्थ वहीं हम व्याख्या में बताए थे। ऊर्ध्व का अर्थ यहाँ कोई देश विशेष नहीं, देश को लेकर के ऊपर कहना इस अर्थ में नहीं है। फिर किस अर्थ में है? सत्वादि गुण को लेकर के, जो सत्व है उसको ऊर्ध्व शब्द से कहा गया। सत्व में जो सूक्ष्मता है, जो व्यापकता है, जो लघुत्व है, जो प्रकाश है, इन सबको गुण को लेकर के इसका ऊर्ध्व शब्द का प्रयोग किया है। क्योंकि इन सब गुणों से हम अपने को इस प्रकार से अनुभव करते हैं। क्या सत्व जब रहता है उस समय हमको ज्ञान की स्थिति होती है, और सत्व जब रहता है तब लघुत्व आदि अनुभव होते हैं, ये बताया था वहां। इसी प्रकार रज को भी जब मध्य में कहते हैं, तो मध्य में कहने का मतलब ये प्रवृत्तिशील अधिक रहता है। हाँ, वहां सत्व भी है और तम भी है, लेकिन प्रवृत्तिशील अधिक होता है, इसलिए इसको मध्य में कहा गया है। हाँ, मध्य तिष्ठन्ति राजसाः गीता में कहा मध्य में। और तमो विशाल मूलतः सर्ग, मूलतः माने नीचे से, जो नीचे है अधस्ताद होगा, वो तमो विशाल के कारण, तमस के विशालता के कारण सर्ग में होगा। तो इसके प्रक्रिया में फिर हम उधर ही जाएंगे जहां पहले बताए थे कि विचार से, हमारे विचार में होने वाले परिवर्तन से सृष्टि होती कैसी है, इसके विषय में जो विचार हम करते हैं वो विचार बार बार होने पर उसका संस्कार बनता है। ये कोई भी विचार, वो विचार का मतलब क्रिया सहित ले रहे हैं अभी हम, विचार को क्रिया से अलग नहीं करते हुए, विचार भी है क्रिया भी है मिला करके, अथवा क्रिया को ले लीजिए। तो जो क्रिया आप बार बार करेंगे उससे तत्संबंधी आपको संस्कार बनेगा, इसका मतलब उसके अभ्यास हो जाएगा। तो ये क्रिया जो कर रहे हैं तब आप विचार के अधीन होकर के कर रहे हैं, पूर्व संस्कार का संबंध करके उस विचार के अधीन होकर के कर रहे हैं। तब वो विचार अंदर जाने के बाद वो धीरे धीरे आपके मन में उसी आकार को पैदा करेगा। जो बाहर आपने विचार को अभ्यास किया, वही विचार अंदर जा करके वैसे संस्कार को पैदा करेगा। वैसे संस्कार पैदा करने के बाद फिर उस संस्कार के, उस वासना के, उस अभ्यास के अनुकूल आप प्रवृत्ति करता है। ये आपके जीवन में ही दिखाई पड़ता है। जैसा आप पहले लिखने के लिए अभ्यास करते हैं, शुरू में लिखना बड़ा मुश्किल होता है, हाथ हिलता नहीं, इधर उधर जाता है, बड़े स्लेट में बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है क्योंकि हाथ को चलना ही नहीं आता है। किंतु धीरे धीरे आप कॉपी में लिख लिख करके अभ्यास करने पर आपका लेख बहुत सुंदर हो जाता है और बिना दे करके अभी आप लिख सकते हैं, ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो कैसे हो रहा है? पहले नहीं था, अभ्यास किया, अभ्यास करने के बाद ये हाथ को भी मन को भी ऐसा अभ्यास हो गया, और फिर बाद में आप अपने आप बिना दे करके लिखते हैं, बिना दे करके लोग टाइप करते हैं, हाँ, बहुत कुछ कार्य होता है। तो ये अभ्यास से पुनरावृत्ति हो रही, उसमें उसी प्रकार के हैंड राइटिंग आपका रहेगा, मतलब आपका हैंड राइटिंग का एक रूप बनेगा, वो आपके शरीर मन विचार के साथ मिला हुआ रहता है। इसलिए हैंड राइटिंग रीडिंग भी होता है। हैंड राइटिंग रीड करके उसका मन का स्वभाव पता लगाते हैं, इसे साइंस है।
एक शास्त्र है, उसी को हस्तलेख का वो पढ़ लेते हैं, पढ़ करके बोल देते हैं ये चोर है कि ये सही आदमी है कि खराब आदमी है, इसका स्वभाव कैसा है, हाँ बहुत क्रोधी स्वभाव है कि शांत स्वभाव है, इसकी बुद्धि कैसे, सब कुछ बोल देते हैं। उसका सही भी होता है। तो कैसे बोल रहे हो, केवल लिखा हुआ लेकर के, लेख लेकर के बोल रहे हैं। आप सोचते हैं मेरा लेख में कुछ नहीं है, हम कैसे भी लिखूं, लेकिन आपका एक एक अक्षर में आपकी पूरी कहानी है, ऐसा है। हाँ, तो वो बदल नहीं सकता है, और बदलने पर भी मालूम होता है उसमें। वो ऐसा भी बोल देगा कि ये आदमी ऐसा है, इसका हैंडराइटिंग बदल जाता है, बीच बीच में बदलेगा, वो बदला जा सकता है, ऐसे स्वभाव है उसका, वो भी वो बोल देता है। इसीलिए देखो एक चीज से सारा पता चल रहा है, यही आपका संस्कार की कथा है। तो ये आवृत्ति करके, जैसा हम उस दिन समझाए थे, ये आवृत्ति के बाद ये संस्कार में बदलेगा। संस्कार बदलने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, शक्ति चाहिए, और वो शक्ति कैसे पैदा होता है ये भी बताया। ये शक्ति प्राण के रूप में है, प्राण को ही वहां हम शक्ति कह रहे हैं, है ना, उस दिन बताए थे। तो ये शक्ति ही परिणत होकर के जा रही है। तो संस्कार का मतलब शक्ति से अलग और को कुछ और को दिखाई नहीं पड़ेगा। तो एक शक्ति होती है, और शक्ति इंप्रेशन के रूप में होता है, और वो शक्ति व्यापक रूप से ही रहती है। ये इसमें एक चमत्कार है। आप सोचेंगे आपने जो शक्ति पैदा किया, जो संस्कार पैदा किया, वो आपके खोपड़ी के अंदर है ना, अभी तो ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन आपने जो कुछ संस्कार पैदा किया ये आपके खोपड़ी के अंदर नहीं है। ऐसा है बोलने से हमारे शास्त्र का सब गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका खोपड़ी तो यही खराब हो जाती है, खोपड़ी तो यही सड़ जाएगी ना मरने के बाद। खोपड़ी खराब होने पर भी वो संस्कार रहता है, यह अभ्यास रहता है। कहाँ रहता है, इस पर बहुत संशय होता है कि कैसे रहता है। इसीलिए हमने कहा था कि यह संस्कार बनने के बाद ये एनर्जी, बाहर के शक्ति और अंदर के शक्ति, शरीर के शक्ति एक हो जाते हैं, ये कर्ण स्थिति में पहुंच जाता है ना। देखिए कितना अद्भुत है, वो इंद्रिय के संपर्क के बाद जो कुछ परिणाम हो रहा है, इसमें आप अहंकार तक कुछ बदलाव कर सकते हैं, किंतु उसके बाद बदलाव करना आपके हाथ में नहीं। जैसा जैसा सूक्ष्म में जाता है वैसा वैसा बदलाव आपके हाथ से निकल जाता है। इंद्रिय और विषय के संबंध में बदलाव करना आपके हाथ में है। आप कौन सा खाना खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं, जो छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं, देखना चाहते हैं बंद कर सकते हैं, उसमें सब शटर दिया हुआ है। कान को केवल ये नहीं है, बाकी त्वचा को भी नहीं है, बाकी तो नाक बंद करना बंद कर सकते हैं, आंख बंद करना शटर दिया है, तो सब कर सकता है। यहाँ कुछ रोकना संभव है, किंतु यहीं से जब आप मन में पहुंचेगा थोड़ा मुश्किल होता है। मन में पहुंचा हुआ संस्कार को बदलने के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता अधिक पड़ेगी। इसीलिए मन के पहले ही रोक दिया, अनावश्यक चीज को देखो मत, अनावश्यक चीज से संबंध मत करो, इंद्रिय के संबंध ही नहीं करो। जिसको हमको देखने से विक्षेप हो सकता है, आगे हमारे साधन में विघ्न आ सकता है, उसके इंद्रिय विषय ही उसको हटा दो। पहले से संयम वहां हो गया, उसके बाद में मन में पहुंचेगा। मन में पहुंचने के बाद कंपैरेटिवली मोर डिफिकल्ट होता है, संस्कार छप गया। अब वो उधर से अभी एनर्जी रूप में परिणत नहीं हुआ, आपको पता नहीं चला, क्योंकि अभी आपको